हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। हिंदी की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 10, जिसका नाम है कामचोर। कामचोर का क्या अर्थ होता है? कामचोर, इसका अर्थ होता है काम से जी चुराने वाला, यानी जो काम नहीं करना चाहता, काम से मन चुराता है, कार्य कुछ भी नहीं करना चाहता, उसे ही हम क्या कहते हैं? कामचोर। ओके। कामचोर में समास जो है वो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास। ओके, ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैंने आपको दी। कामचोर जो है, इस शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ठीक है, जिसमें कामचोर का मतलब क्या होता है? काम से जी चुराने वाला, वही क्या कहलाएगा? कामचोर। तो जिसमें कारक चिन्ह लगता है, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, ठीक है, तो ये कारक चिन्हों के द्वारा जो चलते हैं वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास। ओके, जब समास पढ़ाएंगे तो और विस्तार से जो इसके अन्य भेद हैं वो भी बताएंगे। तो कामचोर जो है, इसका अर्थ होता है काम से जी चुराने वाला, और इस शब्द में समास कौन सा है? समास है तत्पुरुष समास। बच्चों, ये पाठ जो है वो लिखा है इस्मत चुगताई ने। इस पाठ के माध्यम से लेखिका जो है ये बताना चाह रही हैं कि यदि हमने छोटे पर से ही बच्चों के अंदर कार्य करने की आदत नहीं डाली, उनको उनके आयु के हिसाब से, उनके क्षमता के हिसाब से यदि हमने उन्हें कार्य नहीं दिया, तो कौन कौन सी समस्याएं सामने आती हैं, क्या हालत होती है घर की, और किस तरह से बच्चे अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते, यही इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। इस पाठ को पढ़ने से पहले इस पाठ के जो कठिन शब्दार्थ हैं उसको पढ़ लेते हैं, पहले उसको जान लेते हैं, उसके बाद संक्षिप्त में इस पाठ का सार जानेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द जो है दबैल। दबैल का मतलब होता है दब्बू। दब्बू का मतलब क्या होता है? ऐसे बैठे रहना, ऐसे बन के बैठे रहना जिसको कुछ भी नहीं आता है, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? दब्बू। ओके। घमासान। घमासान का मतलब होता है घोर। ठीक है, घोर महायुद्ध या बहुत ही भयानक। घमासान युद्ध आपने सुना होगा। घमासान युद्ध यानी बहुत ही भयानक या बहुत ही खतरनाक जिसे कह सकते हैं। फरमान का मतलब होता है राज्याज्ञा, मतलब राजा के द्वारा जो नियम जारी किए जाते हैं, जो उसके द्वारा आज्ञा जारी की जाती है, उसे ही कहते हैं फरमान। ये उर्दू शब्द है। तनख्वाह। तनख्वाह क्या होती है? सैलरी या फिर पगार या वेतन। फर्शी का मतलब होता है फर्श पर बिछी हुई। ठीक है, फर्शी यानी फर्श पर बिछी हुई। हवाला का मतलब होता है किसी चीज का उल्लेख करना, उदाहरण देना, या किसी के बारे में वर्णन करना, वही क्या कहलाता है? हवाला देना। मतलब वर्णन करना थोड़ा सा अलग हो जाएगा। हवाला का मतलब अपने आप को सिद्ध करने के लिए जो जो तर्क हम देते हैं उसे ही क्या कहा जा सकता है? हवाला। ठीक है, यदि आपने कोई गलती की और आपसे पूछा जाए तो आप जो जो तर्क दोगे उसे क्या कहेंगे? हवाला कहेंगे। ठीक है। धुआंधार का मतलब होता है ताबड़तोड़, मतलब एक के बाद एक। धुआंधार का मतलब वैसे ताबड़तोड़ या एक के बाद एक लगातार भी कह सकते हैं। कुमक का मतलब होता है फौजी टुकड़ी, जो फौज की टुकड़ी होती है उसे कुमक कहा जाता है। धींगा मुस्ती। धींगा मुस्ती का मतलब होता है धक्का मुक्की करना, एक दूसरे को पुश करना। जब बहुत सारे बच्चे किसी चीज की ओर भागते तो एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है? धींगा मुस्ती। लथपथ। लथपथ का मतलब होता है सराबोर होना या भीग जाना या तरबतर हो जाना। ठीक है, या सना हुआ भी हो सकता है। दड़वा। दड़वा क्या होता है? जो स्थान मुर्गियों के रहने के लिए बनाया जाता है उस स्थान को दड़वा कहा जाता है। मोरी का मतलब होता है नाली, जिसमें से घर का गंदा पानी निकलता है उसको मोरी कहा जाता है, और यदि बोलचाल की भाषा की बात करें तो नाली कहते हैं। बेनकेल। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, बेनकेल। बे का मतलब होता है बिना, नकेल का मतलब होता है लगाम। ठीक है, तो ऐसा जो बिना लगाम के हो, बिना नियंत्रण के हो, उसे क्या कहते हैं? बेनकेल। वैसे पशुओं के नाक में से रस्सी बांध करके उनको जो है लगाम लगाया जाता है, उनको रोका जाता है। ठीक है।
दालान का मतलब होता है बरामदा, और तरकारी का मतलब होता है सब्जी। जो सब्जी होती है ना उसको तरकारी भी कहा जाता है। मातम का मतलब होता है शोक मनाना, और बटालियन का मतलब होता है पूरी फौज। ओके, उम्मीद है आप सभी को इस पाठ के कठिन शब्दार्थ समझ में आ गए होंगे। अब हम इस पाठ का सार जानेंगे, तब तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।